हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड समाधान में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कुछ छोटी छोटी नदियां हमारी उत्तराखंड की जो काफ़ी चर्चित और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि मैं बात करूं पश्चिमी रामगंगा, कोसी, गोला, खो नदी। क्योंकि ये कुछ नदियां ऐसी हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं उत्तराखंड की जितनी भी नदियां हैं, काली कहूँ या अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, या गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना नदी, या यमुना की जो सहायक सबसे बड़ी नदी है हमारी टॉन्स नदी। तो सभी नदियों को मैं बढ़िया से आप लोगों को दे चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर इसी पर। तो जो नए लोग हैं वो देख लें बेशक। बाकी में अभी ये नदी तंत्र जैसे ही पूरा होता है तो मैं अब फिर से शुरू करूँगा नैनीताल जो मेरा ज़िला था, क्योंकि मैं बीच में अपने गाँव चले गया था तो वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो हो नहीं पा रहा था वहाँ से वीडियो अपलोड। तो इसलिए आगे मतलब दे नहीं पा रहा था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पर। तो वो भी दूंगा मैं आप लोगों को, एक दिन में 1 या 2 वीडियो देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी क्या कहते हैं इन पर आगे चर्चा करते हैं। बाकी जो पुरानी वीडियो आप लोग देख लें, क्योंकि पुरानी वीडियो से नहीं बहुत सारी वीडियो भी हैं, एग्ज़ाम आएंगे और क्या कहते हैं ऐसे मॉडल पेपर हैं वो भी देख रहे हैं आप लोग। और क्योंकि शायद 26-27 मॉडल पेपर थे उसमें, और कुछ उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल थे ना, वो लोग सभी देख लें। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं आज की जो प्रमुख नदियाँ हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ होंगी, तो देखिए 4 नदी हैं। पश्चिमी रामगंगा है, कोसी है, गोला नदी है और खो नदी है। तो दोस्तों ऐसा है, पहले बात करूँगा पश्चिमी रामगंगा पर। ठीक है, देखिए पश्चिमी रामगंगा जो उद्गम होता है वो हमारे दूधातोली श्रेणी से होता है, जो कि दूधातोली जो श्रेणी हमारी वो चमोली और अल्मोड़ा और पौड़ी, ठीक है, इन 3 ज़िलों में शामिल है। कौन? दूधातोली श्रेणी। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से निकलती है हमारी कौन सी? पश्चिमी रामगंगा, जो कि हमारे पूरे उत्तराखंड में 155 किलोमीटर बहती है। ठीक है, कितनी बहती है? 155 किलोमीटर बहती है। 155 किलोमीटर बहने के बाद यह गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ पर मिलती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कन्नौज के पास। ठीक है, कन्नौज के पास जाके गंगा में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि बीच में इसमें क्या क्या ऐसे कुछ प्रमुख स्थान। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, एक जो मैंने इसकी जो शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि याद करने की कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो मैंने जो अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाई थी मैंने ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बी जी करके बनाई थी। बी जी का मतलब क्या होता है भाई, है ना? बीरमा, बीनो और गगास। ठीक है, बी जी करके मैंने ऐसे याद किया था। अब बाकी आप लोग देख लें कैसे याद करना आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे जो सबसे जो हमारा प्रमुख जो पहली नदी हमारी बिरना है। ठीक है, बिरमा। उसके बाद हमारी बीनो नदी मिलती है। ठीक है, जो कि हमारे देघाट होते हुए बहती है। देघाट है ना, जहाँ पर हमारे आंदोलन हुए थे एक समय पर, जहाँ पर वो कुछ आंदोलन करे थे बहुगुणा लोग, तो उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया था अपना। तो उसी देघाट होते हुए, मान लो देघाट यहाँ पर है तो देघाट होते हुए यह भिक्यासैंण में आती है, और भिक्यासैंण में आने के बाद यह पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आगे। बिरमा मिल गई, बीनो मिल गई, अब मिलेगी इसमें गगास नदी। ठीक है, अब ऐसा ना दोस्तों, गगास का मुझे एक ऐसा जो एक जो होता है प्रॉपर जगह तो मेरे को पता है नहीं कहाँ पर मिलती है, तो मैंने एक दर्शा दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं सभी लोग, क्योंकि इतनी छोटी बड़ी नदियाँ हैं, गाढ़ गधेरे हैं, तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नदियों को मानता है। गगास अपने आप में प्रसिद्ध नदी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया है। अब दोस्तों ये तो चलो नदियों की बात थी। अब महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं, जैसे कि कालागढ़ बांध। ठीक है, कौन सी? कालागढ़ बांध हमारा। कालागढ़ बांध तो इसमें है ही, किसमें? हमारे इस पश्चिमी रामगंगा में। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण पता है क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सीटीआर जिसकी बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन साफ साफ पूछा जाता है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी बहती है? हमारी पश्चिमी रामगंगा बहती है। और एक महत्वपूर्ण और है, जो हमारा ढिकाला है, हमारा जो कॉर्बेट का द्वार कहलाता है, कॉर्बेट का हृदय के नाम से जिसको जाना जाता है हमारा, वो हमारा इसी के आसपास है, बिल्कुल सेंट्रल में है, और इतनी अच्छी जगह है दोस्तों।
अब मैं गया हूँ वहाँ, तो आप लोग कोई फ़ोटो तो मेरे पास थी, लेकिन अभी दिखाने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि मुझे कट करना पड़ेगा यहाँ से। तो कुल मिला के बहुत अच्छी जगह है, कभी जाएं आप लोग भी घूमने। तो इसी के बीच में ही हमारा बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं इसमें, और घड़ियाल होते हैं, ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, डियर, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर देखने को बहुत बढ़िया करके मिल जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि नदी हमारी कन्नौज के बाद जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ये थी पश्चिमी रामगंगा की बात। अब मैं बात करूँगा कोसी की, ठीक है। ये लो कोसी। कोसी दोस्तों जो निकलती है हमारी, ये निकलती है धार पार धानी, सॉरी, धार पार धार पानी धार, ठीक है, धार पानी धार हमारा एक कौसानी के अंदर क्षेत्र पड़ता है, जो कि 12 मंडल के अंदर हमारा आता है। वहाँ से कोसी निकलती है और आते हुए हमारे कहाँ रामपुर, जो हमारा कौन सा यूपी वाला रामपुर, ठीक है, रामपुर तक यहाँ रामपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। लेकिन गंगा से रामपुर में मिलती है, ये तो हमारा यूपी में हो गया ना। अब क्वेश्चन बनता है कि कोसी उत्तराखंड में किस स्थान से, राज्य से बाहर होती है, तो सुल्तानपुर से, ठीक है। बात करते हैं शुरू से। देखिए ऐसा है, ये सुयाल नदी है, ठीक है। सुयाल नदी वही जिस पर लाखोटिया स्थित है, 1968 में जिसकी खोज हुई थी, ठीक है, वही लाखोटिया की बात कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ टाइम क्या, एक हफ्ता भी मेरे को नहीं हो रहा, अभी 1 वीक भी नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर गया था, कहाँ पर, काकड़ी घाट में गया था। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की जो तपस्थली है, जहाँ पर उनको ज्ञान अर्जित हुआ था, तो यहीं पर ही है, काकड़ी घाट पर हो, और वहीं पर ही सुयाल नदी मिलती है। तो देख लें आप लोग काकड़ी घाट वाली वीडियो, मेरी बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी जानकारियाँ दे रखी हैं, पूरा दिखा रखा है मैंने उसमें कि कहाँ पर स्वामी जी ने तपस्या की थी, कौन उनके शिष्य उनके साथ में आए थे ना, कितने दिन वहाँ पर रुके थे, क्या उन्होंने कहा था कि मुझे क्या महसूस हो रहा है ये देख के यहाँ पर तपस्या करके या ध्यान करके। तो काफ़ी बढ़िया जगह है, देख लें आप लोग, ठीक है। काकड़ी घाट जिसको उत्तराखंड का बोध गया के नाम से जाना जाता है, बोध गया, ठीक है, उत्तराखंड का बोध गया के नाम से जानते हैं। तो चलो फिर उसके बाद सुयाल नदी जो कि काकड़ी घाट में मिल जाती है। उसके बाद सिप्रा नदी, जिस पर हमारा एक प्रसिद्ध हमारा कैंची धाम, जहाँ प्रति वर्ष 15 जून को मेला लगता है। ये भी हमारे खैरना के पास आके, खैरना गर्म पानी है ना एक स्थान, तो यहाँ पर आके हमारी सिप्रा नदी हमारे कोसी में मिल जाती है। ध्यान रखना कैंची धाम हमारा सिप्रा नदी पर है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे मिलोनगाड़, देवलगाड़, फिर सुमालीगाड़, ऐसी कुछ छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। तो इनका तो एक शॉर्ट ट्रिक था, जैसे कि 1 2 3 4 याद करने का ना, तो इसमें SDM करके याद होता है। जैसे S से हो गया हमारा कौन सा, सुमालीगाड़ या हमारे सुयाल 2 याद कर सकते हैं, ठीक है। और D से हो गया हमारा कौन, देवलगाड़ हो गया, और M से हमारा मिलोनगाड़ हो गया, और फिर उसमें SDM, उसका फिर एक सॉरी S से सिपरा भी याद कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो जैसे कि मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, SDM, ठीक है, सुमालीगाड़, सुयाल और सिपरा, ठीक है। D से देवलगाड़ और M से हमारा मिलोनगाड़। तो ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, तो ध्यान देना आप लोग। उसका होता है क्या कि कुछ प्रमुख स्थान जैसे कि खैरना गर्म पानी, ठीक है, और बेताल घाट हमारा इसी पे ही है। गर्जिया मंदिर जो कि कोसी नदी की मध्य में है, और बिल्कुल अगर बात करें कि दृश्य की, तो क्या कहना है यहाँ का, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, कॉर्बेट से घिरा हुआ है, और कोसी के मध्य में है, और क्या चाहिए ना। उसके बाद रामनगर हमारा, जो कि रामजी नगर के नाम से जाना जाता है। कॉर्बेट का मुख्यालय रामनगर में है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि कॉर्बेट किन दो नदियों के मध्य में है, तो हमारा कोसी और कौन सा, हमारा जो पश्चिमी रामगढ़ की बात की उसके मध्य में है। तो ये कुछ नदियाँ हैं। तो उसके बाद जैसे बेताल घाट, गर्जिया, रामनगर, फिर हम सुल्तानपुर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद सुल्तानपुर हमारा उत्तराखंड का बॉर्डर है, और आगे जाके यह सुल्तानपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के उपरांत यह रामपुर जाके पश्चिमी रामगंगा मिलती है। मैंने सबसे पहले गंगा बोल दिया था, ठीक है, गंगा नहीं, पश्चिमी रामगंगा में मिल जाती है। ये थी हमारी किसमें, कोसी नदी। 168 किलोमीटर टोटल हमारे उत्तराखंड में इसकी लंबाई है। अब बात करेंगे जैसे कि हमारी गोला नदी, ठीक है, बहुत अच्छी क्या, इसमें एक हमारा बांध प्रस्तावित है, ठीक है। तो जमरानी बांध बनने वाला है अभी, और जो हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो बनना हमारा, वो भी इसी में ही है। तो पहले बात करेंगे जैसे कि गोला नदी, ठीक है, इसका नाम गार्गी भी है। जैसे कोसी का नाम कौशिकी था, बताना भूल गया मैं, तो गोला नदी का नाम गार्गी है।
ऐसे पश्चिमी हमारे उपनाम भी है, हमारा खो नदी का भी हमारा कुछ उपनाम भी है। तो बात करें गोला नदी जो कि हमारे पहाड़पानी नामक स्थान से निकलती है और आने के बाद यह पहाड़पानी में नैनीताल क्षेत्र के आसपास पड़ता है। उसके बाद रानीबाग नामक के स्थान पर इसमें एक बलिया नदी मिलती है, जो कि रानीबाग हमारा जहाँ पे एचएमटी है, ठीक है, जिया रानी का मंदिर है, यहाँ पर जिया रानी गुफाएँ हैं यहाँ पर। तो वही बलिया नदी हमारे रानीबाग में आके मिल जाती है। उसके बाद काठगोदाम हमारा जो कि उत्तराखंड नहीं सॉरी कुमाऊँ का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारी इसमें आके कालसा नदी मिल जाती है, कराली घाट आके मिल जाती है। उसके बाद हमारा हल्द्वानी, मैंने कहा ना हल्द्वानी जो प्रमुख शहर है जिसको हल्द्वानी की जीवन रेखा बोलूँ तो मैं वो इसी गोला नदी को बोलते हैं, क्योंकि लगभग जो पूरा हल्द्वानी शहर है इसी गोला नदी पर ही आश्रित है। उसके बाद जो किच्छा जाके हमारे यूपी में शामिल हो जाती है। तो इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमारा यहीं पर गोला नदी पर ही है। जमरानी बांध जो कि नारायण दत्त तिवारी जी की देन थी, हालांकि 1975-76 की उन्होंने मांग थी लगभग, शायद ऐसा कुछ था, तो अभी तक बन नहीं पाया है। देखिए हमारी सरकार की ढील के हैं या सरकार बदलने की प्रक्रिया के हैं, जो भी है ये तो चलो बात की बात है, लेकिन हमारा इसी पर प्रस्तावित है। और एक प्रसिद्ध हेड़ा खान मंदिर हमारा, तो वो भी हमारा इसी गोला नदी पे है। अगर जमरानी बांध बनता है तो कहने में आ रहा है कि हमारा जो ये हेड़ा खान जो हमारा मंदिर है ये भी शायद प्रस्तावित मतलब प्रस्तावित क्या यहाँ से उसको भी हटा दिया जाएगा, उसको कहीं और जगह स्थापित किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो गोला नदी देख रहे हैं, इसका जो उद्गम स्थल है पहाड़पानी, वहाँ भी मैं गया था, विजिट किया था मैंने जब मैं वहाँ गया था, क्या कहते हैं, हेड़ा खान बाबा मंदिर गया था, तो उसी के आसपास है। तो देख लें आप लोग, हेड़ा खान की वीडियो मेरे उसमें यूट्यूब चैनल पर है, बहुत अच्छी जगह पर है, काफ़ी सुंदर जगह है, क्योंकि नदी के मतलब काफ़ी क्या कहते हैं, कुछ होता ना किसी चीज़ की हम तारीफ़ नहीं कर सकते, तो उसी में इसकी भी गिनती मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ नदी थी, गोला नदी थी। अभी बात करते हैं खो नदी की। खो नदी दोस्तों देखिए, बात करें पहले खो नदी की, तो ये इसकी कोई एक जलधारा नहीं है, दो जलधाराओं के नाम से ये बनती है। एक लंगूरगाड़, दूसरी सीलगाड़, ठीक है, दुगड्डा पे आके मिल जाती है, वहाँ से और गंगा के नाम यहाँ से और खो नदी के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, दो जलधाराएँ कौन कौन सी है, लंगूरगाड़ और सीलगाड़, दो जलधाराएँ हैं जो कि दुगड्डा के पास आके हमारे मिल जाती है। दुगड्डा का अपना बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, जब पहले इसको हमारे गढ़वाल की मंडी कहें या राजनीतिक चेतना का केंद्र कहें, हमारा दुगड्डा में ही था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सिद्धबली मंदिर हमारा काफ़ी बड़ा मंदिर है, सिद्धबली मंदिर हमारा खो नदी पर ही है। उसका कोटद्वार शहर जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, कोटद्वार हमारा इसी पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि अचानक क्या मतलब ऐसी प्रकृति की देन है, खो नदी यहाँ पर भूमिगत हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसके बाद धामपुर में यूपी के पास आके हो कहीं पर फिर निकलती है, तो धामपुर के पास ये हो आके गंगा में शामिल हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब इतना ऐसा था कि कोई पूछ देगा कि लंगूरगाड़ सिलगाड़ किसकी सहायक नदी हैं, दुगड्डा किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सिद्धबली मंदिर किस नदी पर है, कोटद्वार किस नदी तट पर बसा हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो भूमिगत हो जाती है, तो हमारी कौन सी खो नदी है, ठीक है। पूछ देगा कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किस नदी पर है, तो ये नहीं पूछा, कोटद्वार देगा ही नहीं उसमें, ठीक है। बस कोई छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये मैं समझने वाली चीज़ें हैं। और खो नदी कहाँ पर जाके गंगा मिल जाती है, तो धामपुर में आके मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी नदियाँ थी, बाकी आप लोग बने रहें मेरे साथ, बहुत जल्दी मैं आपको उत्तराखंड के ज़िले पूरे कराऊंगा। दोस्तों ऐसा है, आप लोग वीडियो देखें तभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर एक वीडियो देखें अच्छा लगे तो देखें, वरना ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, मनोबल बढ़ता उससे ना। बाकी बनाए रहें, अपना साथ बनाए रखें, तब तक के लिए नमस्कार।